रुक जाएं, हाँ 1 मिनट रुक जाएं, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं कि ऐसा चिकन फ्राई यखनी पुलाव जिसकी खुशबू से आपका चिकन किचन में फैल जाएगी और पूरा मोहल्ले में ये खुशबू फैल जाएगी। क्योंकि ये एक आम पुलाव नहीं है, ये एक जायका है बहुत ज़बरदस्त किस्म का। और ये अपने मेहमानों के लिए बनाए, वो उनका जायका ये भूलेंगे नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और सादे मिसालों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आज आप यखनी पुलाव बनाने वाले हैं। आपको देखते ही इसको मुंह में पानी आ गया होगा। आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त किस्म के इसके लेग पीस फ्राई किए गए और इनका मिसाला भी बिल्कुल बाजारी आप लोग होटल स्टाइल में मैंने इसको लगाया है। अगर आप ये रेसिपी को देखना चाहते हैं और ऐसी ही आप रेसिपी बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, आबाद रहें, जय भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं आपको वेलकम करती हूँ बाबा फूड 786 में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मैं एक रेसिपी लाई हूँ। इसके लिए मैंने 1 kg के करीब मैंने चिकन का हमने लेग पीस का गोश्त ले लिए। आप इसके लिए आप इसका पूरा जैसे सालन बनता है उसके लिए वो गोश्त भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसके लिए सिर्फ लेग्स ही यूज किए हैं। मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिए। अब मैं इसके ऊपर कट्स लगा रही हूँ। इस तरह से आप गहरे गहरे कट लगा लें ताकि जो हम इसके ऊपर मसाला लगाएं उसका जो वो अंदर तक उसका असर जाए। और हमारा जो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारे लेग पीस के अंदर वाला हिस्सा जो होता है जब हम फ्राई करने के बाद भी वो हिस्सा ब्लडी होता है, तो इतने गहरे कट लगाने के बाद वो हिस्सा ब्लडी बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत ही जबरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक यखनी पुलाव की हम रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, चिकन फ्राई यखनी पुलाव। तो इसके लिए मैं गहरे गहरे इसके अंदर कट लगा रही हूँ। आप भी इसी तरह से इसके अंदर गहरे गहरे कट लगा ले। मैंने सारे लेग पीसों में इसी तरह से गहरे कट लगा दिए हैं और उसको एक बर्तन के अंदर मैं शिफ्ट कर रही हूँ। तकरीबन आधा किलो के करीब पानी डालेंगे। हमने तकरीबन 2 गिलास मीन्स पानी डालना है और इसमें फिर हम लोगों ने एक नमक 2 गिलास हमने पानी के इसके अंदर डालनी है। अब 1 चम्मच इसके अंदर हम नमक का डाल देंगे। साथ ही साथ इसके अंदर 1 चम्मच हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। बाकी हम लहसुन अदरक बाद में और रेसिपी के अंदर यूज करेंगे। 1/2 चम्मच अब हम इसके अंदर ही यूज कर रहे हैं और इसको अब हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको बॉईल करेंगे। हम इसके अंदर कुछ खड़े मसालों का भी इस्तेमाल करेंगे। हमने इसके अंदर तेजपान के 2 पत्ते ले लिए और हमने जीरा पाउडर ले लिए और साथ ही हमने काली मिर्च ले लिए और तकरीबन 1.5 इंच का हम लोगों ने दालचीनी का पीस ले लिया। इसको भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसका बहुत ही जबरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा जो चिकन है वो बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुका है। आपने 10 से 15 मिनट ही बॉईल करना है, इससे ज्यादा बॉईल नहीं करना। अब हम इसे किसी भी बास्केट में निकाल देंगे ताकि ये ठंडे हो जाए और इनको हवा लग जाए। और 1 बाय 1 हम अब एक को लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे अभी लेग पीस जो है इसमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं रहेगा। जब हम इसके ऊपर मसाला लगाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का चिकन फ्राई हम लोगों का यखनी पुलाव तैयार हो जाएगा। हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हवा में छोड़ देंगे ताकि ये ठंडे हो जाए। फिर इसके ऊपर हमने मसाला लगाना है। आपने इसको गर्म पोजीशन में मसाला इसके ऊपर नहीं लगाना, नहीं तो वो सारा का सारा जब हम फ्राई करेंगे तो उतर जाएगा। अब हमने जो यखनी हमारी पीसों की बची हुई थी, अब हम उसको किसी भी स्ट्रेन से हम लोग इसको छान लेंगे। इसके अंदर हम खड़े मसाले शामिल नहीं होने देंगे क्योंकि जब हमारे मुंह में ये खड़े मसाले आते हैं तो जायका अक्सर ही अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जितनी भी हमने यखनी है उसको हमने छान के ही इसके अंदर यूज करना है। इस तरह से आप इसको यखनी को सारी को छान लें। मसाले की तैयारी कर रहे हैं, पीसों पर लगाने के लिए हम मसाला बना रहे हैं। उसके लिए हमने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ लिया है, 1/2 टीस्पून ही हमने धनिया पाउडर लिया है,
हाफ टी स्पून हम नमक यूज करें। नमक हम पहले भी यूज कर चुके हैं, इसलिए अब हम हाफ टी स्पून ही यूज करेंगे। इसके साथ ही हमने हाफ टी स्पून दड़ा मिर्च यूज करनी है। आधा चमचा हमने अजवाइन का भी शामिल करना है। अजवाइन बहुत ही जबरदस्त किस्म का टेस्ट देती है, जब भी मुंह में आती है तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का डिलीशियस किस्म का टेस्ट हमारे मुंह में आता है। इसके साथ ही हमने हाफ टी स्पून हमने चाट मसाले का भी शामिल करना है। इन सब चीजों को भी हम एक बाउल के अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हमने जो अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ था उसका हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। हमने यखनी में भी शामिल किया था, अब इसके अंदर भी हम हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। एक चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर का लिया। कॉर्नफ्लोर हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिस्पीपन आएगा, हमारे लेग पीस बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। और इसके साथ हम एक चम्मच हम बेसन का यूज कर रहे हैं और साथ ही एक चम्मच हम मैदे का यूज कर रहे हैं। मैदे का यूज करने से हमारा जो ऊपर मसाला होगा वो उतरेगा नहीं, हम जैसे भी ऑयल में डालेंगे ये बिल्कुल भी उतरेगा नहीं, ये अंदर से सॉफ्ट होंगे और बाहर से हमारे कॉर्नफ्लोर की वजह से बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब इन सब चीजों को भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे से इस मसाले को मिक्स कर देंगे ताकि इसकी कोई भी गुठली ना बने। के लिए इसके अंदर हम क्वार्टर चम्मच हम इसके अंदर हल्दी का शामिल करेंगे। आप इसके अंदर फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं, मैंने इसके अंदर हल्दी शामिल की। आप इसके अंदर इसी तरह से 2 से 3 चुटकियां हल्दी की शामिल कर लीजिएगा, जिससे हमारे फ्राइड चिकन का कलर बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। खटास के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे 4 से 5 अदद लीमू का रस। आप इस तरह से इसको निकाल लें और तकरीबन कोशिश करें कि इसके अंदर गुठलियां शामिल ना हो और इसको इसके अंदर शामिल कर दें। हमारा बहुत ही डिलीशियस किस्म का चिकन फ्राई तैयार हो रहा है। इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके प्यार का बेहद शुक्रिया। तकरीबन आलू इमली हम लोगों ने 100 ग्राम आलू इमली को पानी में डाल के रखा हुआ था। अब हम इसका पल्प लेंगे। आप इसके अंदर 1 से 2 चम्मच पल्प के भी शामिल करें, इससे हमारे मिक्सर का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त होगा। इस तरह से आप गुठलियों को साइड पे कर लें और इसके अंदर पल्प निकाल के इसका शामिल करें तो हमारे लेग पीस बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही स्पाइसी किस्म का इसका जायका होगा। ये देखिए इस तरह से इसको शामिल कर लें और साथ अब भी देखिए हमारा जो मसाला है वो काफी ड्राई पोजीशन में है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा जो मिक्सचर बन रहा है वो सारा का सारा आराम से हमारे चिकन पीसों को लग जाए और बहुत जबरदस्त किस्म का जायका इसके अंदर आ जाए। बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इस पोजीशन पे अब हम इसके ऊपर जो हमने मसाला बनाया है वो लगाएंगे। एक एक करके आप इस तरह से ऊपर नीचे करके इसको अलट पलट करके मसाला लगाएं ताकि इसके सारे हिस्से को अच्छी तरीके से मसाला लग। अब जितना मसाला है हम इसके ऊपर नीचे करके लगा रहे हैं और इसके कट्स के अंदर स्पेशली आप मसाला जरूर लगाइएगा, उससे बहुत अच्छा किस्म का टेस्ट आएगा। जब अजवाइन का जायका आपके मुंह में आएगा और आपके दांतों के नीचे आएगी तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का डिलीशियस किस्म का जायका आपके मुंह में आएगा। और जो बाकी मसाला बचा है वो मैं इसके ऊपर डाल के रख रही हूँ। आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं फ्रिज में। आजकल मौसम गर्म है तो आपने इसको फ्रिज में ही रखना है, अगर नहीं तो इसको आधे घंटे के लिए आप किचन काउंटर टॉप पे ही छोड़ दें, इसका जायका बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। अगर आप जबरदस्त जायका चाहते हैं तो इसे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें। बहुत ही जबरदस्त किस्म का डिलीशियस किस्म का जायका आपको मिलेगा। अब हम चावलों के 3 गिलास लेंगे। हमने गिलास का एक नाप ले लेना, आप भी इस तरह से कोई मेजरमेंट गिलास ले लीजिएगा या कोई कप ले लीजिएगा। तो हमने 3 गिलास ले लिए और उसको हमने भिगोने से पहले इसको अच्छी तरीके से आपने वॉश कर लेना है। 3 से 4 अदद पानी इसके निकाल लेने हैं। उसके बाद इसको आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले भिगो देना है और ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए। अब हमने जिस तरह से 3 गिलास चावलों के लिए उस तरह से हमने 3 ही चम्मच हम लोगों ने ऑयल के ले लेने
और तकरीबन हम लोगों ने ये 100 ml के करीब ऑयल है जो इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अब हम इसके अंदर जो बचा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट पड़ा हुआ था 1 चम्मच, तो हम वो भी इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर तक शामिल करेंगे 2 अदद प्याज। हमारा लहसुन और अदरक फ्राई हो चुका है और इसके अंदर अब हम बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। अगर तो आपने पुलाव का कलर डार्क रखना है तो आप प्याजों का कलर डार्क कर लीजिएगा, नहीं तो लाइट ब्राउन से ही पुलाव का कलर बहुत ही जबरदस्त किस्म का आएगा। यहाँ हम यखनी पुलाव बना रहे हैं तो इसका कलर हमें लाइट ही चाहिएगा। तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम 2 बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर रहे हैं और इसकी भी हम अच्छे तरीके से भुनाई कर देंगे ताकि जितना टमाटरों का पानी है वो खुश्क हो जाए और बहुत अच्छी किस्म की ग्रेवी बन जाए। तकरीबन हमारे टमाटर भी फ्राई हो रहे हैं। इसके साथ ही हम कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। स्पाइसेस में हम नमक शामिल करेंगे। नमक हमने पहले भी क्योंकि यखनी में डाला हुआ है इसलिए इसके अंदर हम नमक कम डालेंगे। मैंने ½ टीस्पून नमक लिया और 1 टीस्पून मैंने दड़ा मिर्च लिए और मैंने थोड़ा सा साबित मसाला लिया है जिसमें जीरा शामिल है और तेजपान शामिल है और काली मिर्च शामिल है। इन सबको भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसके साथ साथ मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मसाला थोड़ा सा जल रहा है तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी शामिल कर दूंगी। इसके अंदर पानी भी थोड़ा सा हम शामिल कर देंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। हमारे मसाले की भुनाई हो चुकी है और ऑयल भी ऊपर नजर आ रहा है। अब इसके अंदर हमने आलू इमली को पानी के अंदर नरम करके रखा हुआ था, अब बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से नरम हो चुकी है। अब वो इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं। इसका बहुत ही जबरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा और इसकी भी हम अच्छे तरीके से फिर भुनाई कर लेंगे। मसाले की भुनाई भी हो चुकी है, आलू इमली की भी भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने जो हमारी चिकन की यखनी बची हुई थी वो हम लोगों ने रखी हुई थी, हम लोगों ने यखनी पुलाव बनाना था, वो इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे। चावलों की मिकदार क्योंकि मैंने आप पहले भी बता चुकी हूँ ये 3 गिलास थे तो मैं इस तरह के तकरीबन 5 गिलास यखनी के शामिल करूंगी। क्योंकि चावलों को भी हम लोगों ने 15 से 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था इसलिए वो चावलों को भी अच्छे भले वो नरम हो चुके हैं। तो हम इसमें अब तकरीबन 5 गिलास ही पानी के डालेंगे। जितनी हमारी यखनी थी बाकी हम लोगों को तकरीबन 3.5 गिलास हमारी यखनी है तो बाकी 1.5 गिलास हम इसके अंदर पानी का डालेंगे। हम इसको तेज आंच पे बॉईल करेंगे ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा बॉईल आ जाए। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इसको फॉलो करते हुए मुझसे भी मजीद बेहतर आप रेसिपी बना सकें और आपके रिश्तेदार और आपके घर वाले आपकी बहुत बहुत तारीफ करें। ये तकरीबन 5 से 6 अदद मैंने सब्ज मिर्चें ले ली हैं और उनको दरमियान में कट लगा लिया है। इस तरह से आप भी इसको कट लगा लें और साथ ही 2 लीमू के स्लाइसेस बना लेंगे ताकि हम इसके अंदर शामिल करें और ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का हमारा चावलों में इसका फ्लेवर शामिल हो जाएगा और ये आपकी बिरयानी से भी बहुत जबरदस्त यखनी पुलाव तैयार होगा। पर आप नमक इसका चेक कर सकते हैं, अगर इसका नमक कम हो तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकती हैं। मैंने चेक किया इसका नमक कम है तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर और डाल दिया है। इसके अंदर देखिए बहुत ज्यादा बॉयल आ रही हैं। इस पोजीशन पर आपने जो चावल रखे हुए थे उसको स्ट्रेन कर लें, सारा पानी उसका निकाल दिया हमने और अब इसके अंदर हम वो चावल शामिल कर रहे हैं। चावल डालने के बाद आपने इसको ज्यादा नहीं हिलाना बल्कि उस पोजीशन का इंतजार करना है कि जब ये चावल थोड़े से अपनी स्टेबल पोजीशन में आ जाएं तब आपने इसको हिलाना है। हमारा पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसको तकरीबन 10-15 मिनट का दम लगाएंगे।
आप कोई भी रुमाल से या अखबार से इसका दम लगा सकते हैं। मैं यहाँ रुमाल से लगा रही हूँ और इसको तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं इसको ओपन करूंगी और इस टाइम जो हमारा फ्लेम होगा वो बहुत ही मैं लो रखूंगी। अब हम कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल रहे हैं और इसको हम लोगों ने हाई फ्लेम पे गरम कर लेना है, ताकि हम लोगों के जो लेग पीस है उनको सिर्फ हम लोगों ने डार्क कलर देना है। तकरीबन 50% हम लोगों ने वो उसको पहले से ही नरम कर चुके हैं। अब हम लोगों ने सिर्फ उसका क्रिस्पीपन लाना है और उसको ब्राउन करना है। तकरीबन ही हमारा ऑयल बहुत ज्यादा हीट अप हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 बाय 1 एक एक इसका लेग पीस शामिल कर रही हूँ। आप इसी पोजीशन पे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक तो लाइक बनता ही है। आपने जब इसको डालना है तो फौरन नहीं हिलाना, ताकि इसका ऊपर वाला मिक्सचर ना उतरे। और जैसे ही इसके मिक्सचर के ऊपर थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए, फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। देख रहे हैं कि हमारे ऑयल में बिल्कुल भी इसका मसाला नहीं उतरा। हमारे मैदे की वजह से और कॉर्नफ्लोर की वजह से एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का क्रिस्पीपन आ गया और जितना ही मसाला था वो सारा पीसों को ही लगा रहा। ऑयल बिल्कुल हमारा नीट एंड क्लीन है और हमारे इस टाइम पीस फ्राई हो चुके हैं। अब मैं दोबारा दूसरे लेग पीस जो है उनको भी इसके अंदर डालूंगी और फ्राई करूंगी। आज हमारे बाबा फूड 786 हमारे सारे लेग पीस तैयार हो चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त किस्म के हैं, बहुत ही हम लोगों के बाहर से बहुत क्रंची है और अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। आप इसको नान चपाती के साथ भी खा सकते हो, एज सच आप इसको दही के साथ भी ले सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हाथ लगाने से पहले ही टूट रहे हैं, क्योंकि हम इसको 50% तो पहले ही पका चुके थे। तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की हमारी ये रेसिपी तैयार हो रही है। अब हम इसको चावलों के साथ डिश आउट करें। और इधर से हमारे चावलों को भी तकरीबन 10 मिनट का दम लग चुके हैं। हमारे चावल भी यखनी पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही है। यखनी पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। चिकन फ्राई यखनी पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही जबरदस्त किस्म के हमारे लेग पीस भी तैयार हो चुके हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ ये कितने ही बाहर से क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट है। ये आप देख रहे हैं, इसमें कोई भी ब्लड आपको नजर नहीं आ रहा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि उनका अंदर से ब्लड नजर आता है। हमारे बहुत ही यमी किस्म के लेग पीस तैयार हो चुके हैं और साथ हमारे बहुत ही जबरदस्त किस्म के चावल जो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट हैं। आप देख रहे हैं। इस तरह की आप रेसिपी को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो, किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।